করেছি। ओके। तो तुम लोग अभी नंदिता एंड चंद्रमा दोनों मतलब स्क्रीन शेयर करके मेरे को होमवर्क दिखाओ। जो 7:32 से मैं स्टार्ट करूंगा, उस 5 मिनट में तुम लोग मेरे को होमवर्क दिखाओ। ओके। हेलो। হ্যাঁ দাদা। फास्ट फास्ट प्लीज। नंदिता तुम भी दिखाओ। हेलो नंदिता, आर यू देयर? हेलो। बोलो। हाँ, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ जो था। দাদা 1 মিনিট আমি সেন্ড করছি। আমি মোবাইল থেকে জয়েন করেছি, সিস্টেমটা ওপেন করি। ओके, then copy and paste in message box, not send WhatsApp. ओके दादा। First copy the answer, then type the answer. First copy the questions, then answer. And please দাদা type the মোবাইল। message, type the all questions and answer in one message. Okay. Hello Nitya. Hello. হ্যালো দাদা, বলছি যে তুমি তো ওই ইনভার্টেড স্টার পেন্টিং, হ্যাশ পেন্টিং বা স্টার পেন্টিং করতে দিয়েছিলে না? Yes yes, जो पीपीटी में था। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक ही मैसेज में दोनों का क्वेश्चंस और दोनों का आंसर टाइप करके मैसेज बॉक्स में डाल दो। ओके। नित्या हेलो। हेलो नित्या। हाँ भैया। हाँ हाँ। भैया। हाँ, तुमने वो रिकॉर्ड वीडियो देखा है? नहीं भैया, और हमको होमवर्क नहीं पता था राज क्लास का, जैसे ग्रुप में आया नहीं था तो इसीलिए। हाँ, वो तो उस रिकॉर्ड वीडियो में है ना। तुम लोग को तो इसीलिए रिकॉर्ड वीडियो दिया जाता है। रिकॉर्ड वीडियो देखो, उसमें होमवर्क क्लियर है तो। भैया हम मेरा 4-5 क्लास मिस हो चुका था, तो हम वो सब देख रहे थे, मेजर प्रोजेक्ट वाला किए थे, अब जो अभी भैया करवाए थे वो देख रहे थे रिकॉर्डिंग क्लास। देखो वो उनका उनका जो सब्जेक्ट है वो अलग है, मैं मेरे का देखूंगा ना। हम अभी करके भेजते नहीं, हर देखो, क्लास के बाद आज तक। आज मिस हुआ ठीक है, लेकिन मेरे को हर रोज का जो होमवर्क है हर रोज चाहिए, ठीक है ना। हाँ। तो आज मिस हुआ ठीक है, लेकिन दूसरे दिन से नहीं सुनूंगा। दूसरे दिन से देखो, अभी अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, जब बाद में अगर देखो अवरूप भैया जो 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 टॉप का मतलब HTML करवाया अभी शायद से, जब CSS जावास्क्रिप्ट या पूरा डिटेल में जाएगा तब तो बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। मेरा भी प्रोजेक्ट आएगा, तो तुम लोग को प्रेशर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को एक साथ करना है तो प्रेशर आएगा। इसीलिए तुम लोग को मतलब, ठीक है भैया। हाँ, तो होमवर्क करना है। उनके लिए मेरा जाएगा, मेरे लिए उनका मतलब छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना। एक एक दिन में तो ऑल्टरनेट देखते होता ना। तो हर रोज का रोज कर लो बस। ठीक है। ठीक है। ओके। चंद्रिमा नंदिता प्लीज क्विक, मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ,
हेलो, तुम लोग का कॉपी पेस्ट करने में इतना टाइम लग रहा है क्या? দাদা বলছি ওই মানে ভিএস কোডের থেকে ওই মানে মানে কি করে বার করে যে ওই যেটা সেভ করতে হয় কোডগুলো। मेरे को कोड सिर्फ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ कोड कॉपी करके पेस्ट करो, सिंपल सा। मैंने तो बोला ना, सिंपल वर्ड नहीं आता। सिंपल क्वेश्चंस कॉपी करो और उसके नीचे आंसर दो। फिर क्वेश्चन का दो क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट करो, फिर आंसर दो, फिर क्वेश्चन कॉपी करके फिर आंसर पेस्ट कर दो। मेरे को कोई फाइल फाइल नहीं चाहिए। আচ্ছা। मैंने तो बोला कोई फाइल नहीं चाहिए। प्लीज जल्दी से करो। मैं भैया साथ। क्वेश्चन क्या था? आप भैया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हाँ था, आप एक बार क्वेश्चन बता टू। सकते हैं हम? हाँ क्वेश्चन मैं तुम्हें मतलब वो पीपीटी ग्रुप में शायद तुम्हें शेयर हुआ है, एक सेकंड तो मैंने शेयर किया था। रुको, ठीक है, ये है। इस पे था क्या है, एक मिनट का। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? इस पे 3 और 4 वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 3 और 4। नित्या, कैन यू सी? नहीं भैया, कहाँ पे भेजे हैं? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे देखो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको उसमें। ओके सॉरी, मैं यार मैंने तुम्हें स्क्रीन से नहीं करा। देखो अभी दिख रहा है। हेलो नित्या, अभी हाँ दिख भैया रहा है? दिखा है। हाँ 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 तीन। दिख रहा है। हाँ 3 और 4 वाला। गाइस तुम लोगों को क्या मतलब चंद्रिमा रंजा, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? मैंने बोला मैसेज बॉक्स में डालने के लिए, मैंने व्हाट्सएप पे कब बोला? मैं बार बार से बोल रहा हूँ कि मैसेज बॉक्स में डालो, मैसेज बॉक्स में डालो, तुम लोग व्हाट्सएप पे क्यों डाल रहे भैया एक बार क्वेश्चन शो करिए ना, हम फोटो ले लेते हैं, हम ट्राई करेंगे दोनों हो? हाँ क्वेश्चन। कर रहा हूँ। हेलो चंद्रिमा। थर्ड और फोर्थ वाला, हाँ थर्ड और हाँ फोर्थ वाला हाँ करना है हाँ ना? हाँ बोलो। হ্যাঁ দাদা ওই মেসেজ বক্সে দিচ্ছে আরেকবার, 1 মিনিট। चंद्रिमा और एक क्वेश्चन सुने। हेलो। হ্যাঁ দাদা দিচ্ছি দিচ্ছি। तुम्हें बोला ना कि एक ही आंसर में एक ही मैसेज में भेजो, तुम अलग अलग क्यों भेज रहे हो? तुम लोग प्लीज मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। मैंने बोला कि एक ही मैसेज में दोनों आंसर करके दो मेरे को, अलग अलग से क्यों भेजोगे? अगर तुम भेजोगे इसके बाद वो भेजेगा तो मेरे को दिक्कत होगा ढूंढने में। मैंने बोला कि एक साथ एक ही मैसेज में पूरा भेजो। আচ্ছা ভাইয়া দিয়ে দেবো দিয়ে দেবো। ठीक है, जो कर दिया कर दिया, अभी भेजो अभी। ठीक से सुनो पहले बात, फिर भेजना। जल्दी कर, स्टार्ट करूंगा मैं। अभी अगर अभी बाहर कट हो गया तो फिर चला गया पूरा पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीक से तुम लोग का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तुम लोग को कॉपी पेस्ट में 15 मिनट लग गया भाई। कॉपी पेस्ट ही करने को बोला, तुम लोग मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो या फिर अभी करके भेज रहे हो? सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना দাদা है। হ্যাঁ দাদা কিন্তু ওইটা না অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমে করেছি আমরা টাইপ। তো আমি যেটা করছি কি ওখান থেকে মানে ছবি তুলছি দিয়ে ওইটাতে সার্কেল টু সার্চ করছি, তারপরে কপি করছি, তারপর পেস্ট করছি, যার জন্য একটু টাইম লাগছে। तो सिस्टम में तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं है?
না দাদা। वाह, ओके जरूर। फिर से नंदिता। नंदिता मैंने बोला सिंगल सिंगल मत भेजो, एक साथ भेजने को बोला मैंने। उसको मैंने बोला, तुमने सुना, फिर भी तुम सेम चीज कर रहे हो। Well, man. हेलो सस्तिका, हेलो। हेलो दादा। तुम्हारा करंट आ गया? जब पावर आ गया तुम्हारा? দাদা আমার কোডগুলো পরপর গেছে। और पर ही एसएचए। पर मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एक ही मैसेज में भेजने को, अलग अलग से कौन बोला? चलो चलो ठीक है, आज जो कर देखे थे नेक्स्ट टाइम से ठीक से सुनो अपने रिप्लाई मिल रहा। मैंने तुम्हें बोला क्वेश्चन सीखने के लिए, क्वेश्चन है इधर। मैंने बोला ऊपर क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन वन लिख के उसको क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर दो, फिर क्वेश्चन टू करके उस पर आंसर दो। फिर एक ही मैसेज में भेजो, तुमने सिर्फ अलग अलग मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मैंने बोला क्वेश्चन सेव करने के लिए, क्वेश्चन सीधे में। আসলে হয়তো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে কোশ্চেনগুলো, ওই জন্য করে तो দিয়েছি। टाइम लग तो बोलना, तो मैं भैया आखिर के मतलब एंड में भेजता हूँ तो बोल देना। ऐसे मतलब मैंने बोला तो तुम कुछ भी भेज दो क्या? ठीक है चलो, नेक्स्ट टाइम से याद रखना, ठीक है ना? हाँ सस्ती क्या, हेलो। हेलो। अरे हाँ, हेलो। तुमने होमवर्क किया है? ইয়েস ইয়েস স্যার। আওয়াজ মানে নেটওয়ার্ক তো একটু গন্ডগোল হচ্ছে, মানে ওয়াইফাইটা ঠিক কানেক্ট করতে পারছি না আর কি, মানে কারেন্ট অফের জন্য, তো ওই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে আজকে। ओके, तुम जब मतलब जब तुम्हारा नेटवर्क ठीक से आ जाए तो फिर अगर इस क्लास मतलब चलने के टाइम पे बीच में आ जाए तो फिर तभी मेरे को मैसेज बॉक्स में होम टैक्स डाल देना और मेरे को बोल देना, या फिर पर्सनली मेरे को क्लास के पास भी भेज देना, ठीक है ना? पर्सनल में भेजना, व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क मत। क्या है, मतलब क्या भेजना है वो थोड़ा बोलिए ना, क्योंकि मैं तो लेट ज्वाइन कर चुकी हूँ मतलब। वो तो पिछले क्लास में बोला था होमवर्क। हाँ हाँ, वही वही, हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं हाँ वही बोल वो रहा हूँ। तो पता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है हाँ सर, ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके, तो चलो आज शुरू करते हैं फिर। आज एक्चुअली हम लोग, मैं तुम लोग को क्या करवाऊंगा, मतलब आज फंक्शन ऑफ स्कोप दिखाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद दूसरे नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग शुरू करेंगे तुम्हारा प्लेयर स्ट्रक्चर। तो आज क्या क्या देखेंगे हम, पहले वो देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिंटैक्स। फिर देखेंगे हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल और फन एग्जांपल भी है एक तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। फिर है कोड, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जाम पे मतलब एक्सप्लेनेशन भी तुम लोगों को करूंगा। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछना, जितनी बार दिक्कत है पूछना। समझ में नहीं आया, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी पूछना। अगर आज तुम लोग को समझने में आज दिक्कत आए तो मैं दूसरे दिन भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना? उसके बाद आया तुम्हारा स्कोप भी स्कोप क्या होता है वो भी दिखाऊंगा आज। मतलब ये स्कोप जो है ना, ये मतलब बहुत वैल्यूबल चीज है कोडिंग में। फिर हम लोग तुमको दिखाऊंगा मतलब हम लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, वो मतलब जब एक साइड ही होगा। हम लोग जब फंक्शन का काम करते हैं ना, तब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक मिस्टेक्स करते हैं बहुत। मैं भी अभी भी मतलब पहले होता था, अभी भी होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो चलो अभी देखते हैं क्या होगा आज के बाद। तो पहले बताओ, पहले की मतलब सी में फंक्शन क्या किए हो ना तुम लोग ने? सही बोला ना मैंने? सी में तो किए हो ना फंक्शन? हाँ भैया। हाँ तो हाँ भैया। हाँ तो आंसर दो, कोई एक आंसर दो। व्हाट इज फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या काम करता है, तो कैसे करता है, क्यों हम लोग फंक्शन क्यों यूज करते हैं? फंक्शन इज अ ऑपरेटर। फंक्शन इज ऑपरेटर। हाँ मतलब कोई फंक्शन, बॉक्स फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का फंक्शन बोल रहा हूँ भैया। प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या একটা होता है? ফাংশনের মাধ্যমে we can call, declare and
भैया कोई रीयूजेबल कोड जो कि हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं सेम टास्क यस 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 परफॉर्म करने यस के लिए। यस यस यू आर राइट, यू आर राइट, यस वही वही बेसिक सब चीज वही है, ठीक बोला। और पहले वाला आंसर किसने दिया था? ये मैं फंक्शंस मतलब तुमको मैं वो सिग्मा और सिग्मा फंक्शन वो नहीं बोल रहा हूँ मैं इधर तुमको प्रोग्रामिंग का फंक्शन पूछ रहा हूँ भाई। ठीक है चलो, होता है गलती सबसे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो चलो अभी देखते हैं फंक्शंस क्या है। तुमने जो बोला है वही सिंपल सा अच्छे से इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड ए मेथड। तो आज जान लो हम लोग कभी ना ये जो फंक्शन मतलब तुमको फंक्शन में पढ़ा रहा हूँ बोल के मतलब ऑल प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन हम लोग जावा में फंक्शन को क्या बोलते हैं मालूम है? मेथड। जावा में फंक्शन वर्ड यूज नहीं होता, जावा में हम लोग उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है ना? Each reusable block of code designed to perform a specific task। मान लो कि नंदिता को खाना खाना है, ठीक है ना? और उसको उसको खाना में चाहिए क्या भाई? हर रोज उसको रात में रोटी चाहिए ही चाहिए, हर रोज चाहिए रोटी। तो उसका मम्मी हर रोज रोटी बनाने की जगह रोटी मतलब कोई इसे बोल के रखा है, कोई पास के होटल में बोल के रखा है कि रोटी भाई मेरे को मेरे बेटी के लिए 5 रोटी डिलीवर कर देना। तो हर रोज वो उसे कॉल लगाता है और रोटी उसके घर पे डिलीवर हो जाता है। यही सिंपल सा चीज है, मतलब तुम्हारा मेथड। जो तुम्हारा मतलब हर रोज का काम को मतलब सेपरेट सेपरेट वैसे करने से बेहतर है तुम सीधा एक बार किसी मतलब टास्क को परफॉर्म कर दो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यही है बेसिक फंक्शन, ठीक है? तो अगर तो हम देखेंगे कि फंक्शन, एक सेकेंड पहले उससे पहले मेरे को काम कर लेने दो, पहले ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। रुक जा, जस्ट एक ठीक है, वेट। अरे यार प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हाँ, तो चलो अब देखते हैं व्हाई यूज फंक्शन। हम लोग फंक्शन यूज कर रही है जो मैंने बोला, राइट वंस यूज मेनी टाइम्स मेक्स। और ये कोड को मतलब देखो, मान लो अगर तुम मतलब एक प्रोग्राम लिखे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड जस्ट अ मिनट। তোমাকে বলেছিলাম তাই দরজাটা লাগিয়ে দাও, তুমি বলেছিলে তাই দরজাটা লাগিয়ে দাও। জানো, सॉरी फॉर प्रॉब्लम, सॉरी एकটু प्रॉब्लम आ गया है। तो देखो, मेक्स कोड ऑर्गेनाइज एंड क्लीन। मान लो एक तुम प्रोग्राम लिख रहे हो कोई 100 लाइन का, देखो अभी तो तुम लोग 2-4 लाइन का लिख रहे हो इसलिए कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। मान लो एक बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक तो मतलब एक कंपनी के लिए प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें 1000 लाइन 2000 लाइन है। उसमें कोई स्पेसिफिक टास्क मतलब लॉगिन टास्क या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक टास्क 2-4 बार मतलब क्या करो मतलब मल्टीपल टाइम सेम टास्क करना है मल्टीपल टाइम। तो तुम अगर उस सेम कोड को बार बार लिखते जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा और कोड भी मतलब बहुत बुरा लगेगा। अब मान लो जैसे मतलब देखो तुम अगर 1000 लाइन का कोड है भाई, उस पे तुम अगर सेम टास्क जो है वो मान लो 200 लाइन है। तुम अगर उस लाइन 200 लाइन को 200 लाइन का कोड में से एक बार ही अगर लिख लोगे तो उसको तुम तो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। उसके जगह पे अगर 200 लाइन का कोड बार बार तुम लिखते जा रहे हो तो उससे क्या होगा, वो 1000 लाइन को छोड़ के 3000 लाइन का कोड हो जाएगा। सही बोला ना मैंने? वो कोड ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग फंक्शंस और सोकॉल्ड मतलब इन जावा मेथड यूज करते हैं। और इसको ये क्या करता है मालूम है? देखो जब हम लोग मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुसेंगे ना, जब मतलब बड़ा बड़ा कोड कोड करेंगे या फिर इंडस्ट्री में कोड करेंगे, तब ना तुम्हारे पास बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा कुछ काम आएगा, ठीक है ना? मतलब बहुत बड़ा। उसको तुमको छोटा छोटा करना है। तुम अगर मतलब एक बड़ा सा टास्क को करने को बैठोगे तो फिर उससे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसका काम को अगर तुम पार्ट बाई पार्ट ब्रेक कर लो तो उससे बहुत कम टाइम लगेगा, वो जल्दी होगा। सही बोला ना मैंने? इसके लिए हम लोग फंक्शंस और मेथड का यूज करते हैं। तो सबको समझ में आया क्यों हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं और फंक्शंस या फिर मेथड क्या है? समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। तो अभी चलो हम लोग जाते हैं रियल हाँ टाइम, हाँ। एक्चुअली रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं क्या होता है। देखो मान लो तुम्हारा जो फंक्शन है ना वो एक रेसिपी है, इनपुट जो है वो इंग्रेडिएंट्स है और आउटपुट हमारा डिश है, ठीक है? तो आप एक एग्जाम्पल लो, रेसिपी फॉर टी। मुझे तो चाय बनाना है, ठीक है ना? पहले क्या करना पड़ेगा बॉयल वाटर करना पड़ेगा, फिर टी लीव्स देना पड़ेगा, फिर शुगर देना पड़ेगा। पर मान लो फॉर अगर यू डोंट रीराइट द रेसिपी एवरी टाइम, जस्ट कॉल द फंक्शन। क्यों लिखा है ये लाइन नीचे का जो व्हाइट लाइन लिखा है देखो,
यू डोंट रिराइट द रेसिपी एवरी टाइम, जस्ट कॉल द फंक्शन। अभी देखो, ये जो रेसिपी पर टी है ना, ये तुम्हारा ये जो बॉयल वाटर है ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे जो ऐड टी लिप्स है ये भी फंक्शन है, ऐड शुगर ये भी फंक्शन है। अब अगर जब तुम जाओगे मतलब चाय बनाने, उसको तुम क्या करोगे, जब वाटर बॉयल करना है, सिर्फ तुम वाटर बॉयल का पूरा प्रोसेस मतलब बर्तन में पानी लो, फिर इंडक्शन या फिर गैस या फिर कुछ ओवन पे बैठाओ, फिर उसको बॉयल करो। इतना बड़ा कोट को तुम सिर्फ किसके अंदर लिख के रखे हो, बॉयल वाटर में, ठीक है। फिर ऐड चाय चाय पत्ती, तुम्हारे जो ऊपर का ड्रॉयर है उस पे जाओ, उससे चाय पत्ती नीचे लाओ, कितना देना है उतना मतलब उतना माप माप झाप के उसको डालो, फिर उसको मतलब फुटाओ। ये सब कुछ होता है मतलब तुम जब टी लिख दोगे, उसके बाद ऐड शुगर वो भी सिर्फ ड्रॉयर से उतारो, फिर उसको माप करके दो। तो ये सब तुमको एक बार करना है, और फिर तुम ये लो, ये सब कुछ इस मतलब फंक्शन के अंदर सेव है। अब जब तुम पी कर मतलब फिर दोबारा चाय करने जाओगे, फिर पी करो मतलब चाय को कॉल करोगे, फिर उसके बाद तुम लोग जो 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 फंक्शन है तुम लोग क्रिएट करके रखा है उसको कॉल कर दोगे, ऑटोमेटिकली चाय बन जाएगा। समझ में आया सबको? मैंने सिंपल बेसिक चीज है, ये अच्छे से समझना चाहिए। समझ में आया ये अगर समझ गए तो आधा काम हो गया समझ में। हाँ भैया। हाँ बस तुम लोग का फंक्शन हो गया, चलो छुट्टी नहीं, सॉरी छुट्टी नहीं है, अभी बाकी है। तो सिंटैक्स इन जावा, मतलब हम लोग फंक्शन, सॉरी फंक्शन बॉडी, एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा है, एक्चुअली इसको मेथड बॉडी लिखना चाहिए था, जो भी छोड़ो, तुम लोग को समझ में मैं फंक्शन ही बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसको मेथड बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, ऐसे हम लोग तुम्हारा फंक्शन का हमारा जो जावा का सिंटेक्स होता है, देखो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, जो फंक्शन तुम्हारा जो नेम होगा, तुम जो देखो जैसे मान लो इधर है तुम्हारे ये बॉयल वाटर, इधर बॉयल वाटर, और पैरामीटर्स में तुम क्या दोगे, कितनी चम्मच दोगे, सॉरी बॉयल वाटर की कितनी चम्मच दोगे, कितनी ग्लास या फिर कितनी कप बनाओगे, ठीक है। फिर रिटर्न वैल्यू तुम्हारा जो चाय है उसको वैल्यू कॉल करके रिटर्न वैल्यू कर दो, बस वो चाय पत्ती बन गया। तो ऐसे चाय बन गया, ऐसे होता है तुम्हारा फंक्शन कॉल इन जावा। तो अभी तुम लोग चलो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, फंक्शन बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना। भैया हाँ बोलो। भैया तो वो रिटर्न टाइप में क्या लिखेंगे वहां पे? रिटर्न टाइप देखो, रिटर्न टाइप को तुमको जो वैल्यू चाहिए मतलब जो चाय चाहिए ना, उसको तो कॉल करना है, उसको हम्म। नहीं कॉल करोगे तो चाय बनेगा कैसे? तो समझ में? जैसे अगर हम लोग को रिटर्न वैल्यूज जैसे आईएनटी फ्लोट में चाहिए होता है वो सब लिखेंगे यहाँ पर? हाँ बोलो बोलो, समझ में आएगा। अगर हम लोग को कोई रिटर्न वैल्यू मेरा आईएनटी फ्लोट डबल ये सब में चाहिए तो वो लिखेंगे यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आईएनटी फ्लोट वैल्यू ऐसे नहीं, मतलब तुम्हारा जो काम होगा, अच्छा तुम समझा, तो देखो मानो, मानो ये जो रिटर्न है ना, मतलब देखो ये एक फंक्शन तुम मान लो, ये जो फंक्शन नेम है, तुम एक चीज तो ये क्लियर कर लेंगे तुम लोग को, मैं एग्जांपल मिल जाता हूँ, रुको। ये देखो ये वाला प्रोग्राम देखो, ये बाद में मैं समझाऊंगा, पहले ये देख लो, जो डाउट आया तो देख लो। देखो पब्लिक स्टैटिक इंट एड जो इंट ऐड जो है ना, ये ऊपर का पब्लिक क्लासिक मैथ ऑपरेशन को छोड़ो, पब्लिक स्टैटिक मतलब सेकंड वाला लाइन, रेड लाइन का सेकंड वाला लाइन, स्टैटिक इंट ऐड, ऐड नाम का एक फंक्शन इधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स है, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, ठीक है। अब तुमको वो मतलब तुमने ये फंक्शन बना दिया कि इंटीजर ए और इंटीजर मतलब बी को स्टोर कर लिया। अभी तुम्हें क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है, एडिशन करना है। तो तुम लोग रिटर्न कॉल करके ए प्लस बी करोगे। अब क्या होगा, इसका रिटर्न वैल्यू आ गया, रिटर्न में स्टोर हो गया ए प्लस बी, ठीक है ना, रिटर्न दे दिया तुमको ए प्लस बी का, मान लो तुम अभी अभी ये तुम्हारा फंक्शन रेडी है। अभी तुम नीचे आओगे, फंक्शन को तुम तो मतलब कॉल करोगे, पर आके क्या करोगे, इधर रिजल्ट दोगे, रिजल्ट के अंदर ऐड 10 एंड 20। देखो ये क्या है पैरामीटर्स और क्या है, ये मैं बाद में तुम लोग को बोल रहा हूँ, ये थोड़ा थोड़ा से बाद में बोलूंगा मैं। उठ कर जाओ, ये देख लो, मतलब ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये दोनों ऐड होके इस रिटर्न पे स्टोर हो गया, क्या तुम्हारा मतलब रिजल्ट पे स्टोर हो गया, ए प्लस बी 10 + 20 = 30। अभी प्रिंट करके हम लोग साम इज इक्वल टू रिजल्ट करेंगे जब, तब वो ऊपर वाला ऐड भी कॉल होके 20 + 10 = 30 कर दिया, फिर वो प्रिंट कर दिया। समझ में आया? हाँ हाँ भैया। समझ में आया ना? हाँ भैया। हाँ ना जिसने पूछा था उसको समझ में आया, जो है मतलब क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन मतलब हाँ क्वेश्चन भैया। पूछा था। हाँ आ गया। समझ में आया ना? हम्म। एक सेकंड वेट कर जाओ तो तुम लोग का काम बुजुर्ग को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन मतलब क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए मैं मेरा और एक लैपटॉप से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, रुको। अरे यार ये तो एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा सेट कर लूँ, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आया कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर मेरे को दिक्कत आएगा। ठीक है, ये रहा ना, ये अगर मेरे पास होगा तो मैं देख पा रहा हूँ मतलब ना ज्यादा इंटरेक्टिव बनेगा ये सेशन, तो सेशन इंटरेक्टिव चल
चलो अभी ज्वाइन करते हैं उनको। अरे यार इस पे तो वो मिलेगा। एक सेकंड। हाँ हो गया। या चलो अभी मैं देखता हूँ। तो अभी मैं देख पाऊंगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए अभी जाके। तो हाँ वो जो क्वेश्चन पूछा था कौन पूछा था वो क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो कौन पूछा था। हम पूछे थे भैया। ओके समझ में आया ना दिक्कत। हाँ ओके चलो अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शंस का टाइप क्या है। देखो पहले होता है नो इनपुट नो रिटर्न। देखो तुम अगर किसी फंक्शन को सिर्फ कॉल करोगे सिर्फ कॉल ठीक है ना। कभी कभी तुमको ये भी चाहिए होगा कि तुम उसमें इनपुट नहीं दोगे। इनपुट तो बाद में दोगे लेकिन फंक्शन को कॉल करोगे तो उसको तुम इनपुट जब नहीं दोगे तो रिटर्न भी नहीं आएगा। कोई रिटर्न भी नहीं होगा। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अच्छा एक एक दिखता हूँ पहले एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखो यह है नो इनपुट नो रिटर्न का एग्जांपल। कैसे काम करता है देखो। मान लो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का क्लास बनाया सिर्फ रेड जो रेड लाइन है उसको फोकस करो और किसी को फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर जो सिर्फ जो रेड लाइन है उसको फोकस करते जाओ ठीक है। देखो इधर जो पब्लिक प्लस मतलब तुम्हारा जो वो है। अरे क्या एक सेकंड कोई दिक्कत आ जाती है। अरे अरे क्या दिक्कत क्यों आ रहा है। अरे हाँ अभी देखो। देखो यहाँ पर हमने एक मतलब प्रोग्राम का स्टार्ट किया है जिसपे एक, मतलब क्लास नाम का एक प्रोग्राम बनाया है क्लास हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नाम का हम एक क्लास बनाया ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया तुम्हारा से हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया ठीक है। से हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने क्या किया उसको बोला कि ये जब मतलब से हेलो जब फंक्शन कॉल होगा तब हम लोगों को आउटपुट चाहिए। तो क्या आउटपुट चाहिए हेलो स्टूडेंट। ये आउटपुट चाहिए ठीक है। जब मतलब सिर्फ हेलो वर्ल्ड कॉल होगा तब हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जब ब्लॉक में आते हैं तो क्या करते हैं उसपे हम लोग मतलब जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेस्टिंग जो हमारा मतलब जो हमारा सिंपल सा तुम्हारा जो सिंटैक्स होता है वो देते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ से हेलो को कॉल करते हैं। जब हम से हेलो को कॉल करेंगे तब एक सेकंड किसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो। चलो लिखते हैं माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है थैंक यू। तो देखो अभी क्या होगा जब तुम्हारा मतलब तुम्हारा से हेलो कॉल होगा ना तब सिंपल से फंक्शन को कॉल होगा और इधर क्या। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को। देखो कोई भी आंसर दो। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये किसको इसको मतलब मैं समझाने से मैंने समझा दिया फिर भी किसको इसको समझ में आ रहा है। किसको आ रहा है समझ में। मैं उसको देख पाऊंगा। बोलो किसको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है भैया। आ ओके रहा है भैया ओके स्वस्तिका तुम मेरे को ये मतलब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है मेरे को समझाओ। मेरे को कुछ नहीं आता तुम समझाओ मेरे को। मैं देखना चाहता हूँ क्या मतलब तुम लोगों को फंक्शंस कितना आता है क्योंकि ये बेसिक सा फंक्शन है। तो अभी बताओ। मैं ट्राई कर सकती हाँ हूँ। हाँ ट्राई करो गलत हो तो मैं हूं ना क्या दिक्कत नहीं है बताओ। भैया ये आपका एक्सप्लेनेशन और ये स्लाइड देखकर मुझे लगता है कि अगर कोई इनपुट नहीं होगा तो कोई रिटर्न भी नहीं आएगा। मतलब अगर इनपुट होगा तब भी रिटर्न आएगा। मतलब इनपुट मतलब हम जिसको प्रिंट करना चाहते हैं जो फंक्शन को प्रिंट करते हैं वो तो हमारा इनपुट है ना। मतलब हाँ इनपुट नहीं होगा तो रिटर्न हाँ जीरो भी नहीं लिखना पड़ेगा हाँ और हाँ फंक्शन हाँ का रिटर्न और ये नहीं आएगा। तो हाँ मुझे यही लगता है हाँ इसलिए। नहीं तुमने जो बोला ठीक है वो मेरा सवाल नहीं था। तुमने जो बोला उसका करेक्ट है वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सवाल सवाल का आंसर एक्चुअली ये नहीं था। मैंने पूछा कि ये जो कोड लिखा है ना रेड कलर में जो कोड ब्लॉक्स लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ। हाँ मेरे को ये एक्सप्लेन करके बताओ ये इसका एच ऑन एवरी लाइन एक्सप्लेन करके बताओ क्या क्या हो रहा है। मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा ये समझ आ सकते हो क्या। अच्छा अच्छा, इसका आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि वॉइड है ना, रिटर्न जीरो तो नहीं है। इसलिए तो आउटपुट वैसा मतलब हेलो वर्ल्ड तो नहीं आएगा क्योंकि प्रिंटफ आउटपुट होगा। हाँ बोलो नंजा बोलो।
हेलो स्टूडेंट्स आउटपुट होगा। ग्रेट। क्यों बोला? सही आंसर है, लेकिन क्यों, मतलब तुमने क्यों बोला, उसका एक्सप्लेनेशन दो मेरे को। बिकॉज से हेलो फंक्शन कॉल तुम्हारा होगा वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, तुम्हारा वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा मतलब सिस्टम को थोड़ा क्लोज लो, थोड़ा स्लो आ रहा है। से हेलो फंक्शन जब कॉल होगा तब हाँ, वो हेलो वर्ल्ड फंक्शन के अंदर जाकर ये सिस्टम आउटपुट प्रिंटल में हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करेगा। ग्रेट ग्रेट, सही बोला, करेक्ट आंसर। सस्तिका समझ में आया? हमेशा वॉइस नहीं देखना, हमेशा वॉइस में नहीं हाँ देखना। भैया। समझ समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, गुड ट्राई। कोई बात नहीं, ऐसे गलती हो सकता है, कोई बात नहीं। चलो, तो फिर ये समझ में आया। अभी देखते हैं हम लोग उसके बाद क्या आता है। उसके बाद आता है हमारा इनपुट देंगे लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद आता है इनपुट विद रिटर्न आता है। मैं पहले तुम लोग के चार बता देता हूँ, फिर उसके साइड पे जाऊंगा। फिर इनपुट विद रिटर्न आता है, फिर नो इनपुट विद रिटर्न आता है। तुम लोग नोट्स नोट्स देते रहना, और ये तो स्लाइड से तुम लोगों को मिलेगा ही, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग जाते हैं फंक्शन विथ इनपुट पैरामीटर। मैंने इधर एक वर्ड बोला था, मालूम है मतलब किसको बोला था समझाने के लिए? मैं जब नित्या या कुछ नित्या को शायद समझा रहा था। यहाँ पे ये जो स्लाइड मैंने पहले दिखाया था, इधर मैंने बोला था ना, ये पैरामीटर इंट ए और इंट बी, मैंने बोला था ना, पैरामीटर बोला था ना। हाँ 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 भैया। ये हाँ पैरामीटर क्या है, तो किसी को मालूम है पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर तो एक चीज होता है, मतलब जिससे हम कुछ मेजर कर सकता है, जैसे कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक पैरामीटर, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा इज अ पैरामीटर कुछ जैसा ऐसा ही ऐसा। इधर काम करता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वैसे। क्या ऐसे काम करता है, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, देखो कैसे काम करते हैं। भैया, गलती। जहाँ पर हम लोग वैल्यूज जहाँ पर भेज रहे हैं, मतलब जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे जो वैल्यूज डाल रहे हैं यस वो जाता है यस फिर यस यस पैरामीटर्स। यस यस, ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर। एक्चुअली एक्चुअली यही है। तो फिर देखो क्या होता है, इधर हम लोग मान लो एक वॉइड ग्रिड, ग्रिड नाम का एक हम लोगों ने तुम्हारा जो फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने नेम नाम का पैरामीटर दिया। देखो वेलकम जो है वो तो डबल इन्वर्ट के अंदर है, ये हम लोग को मालूम है। उधर जो भी लिखते हैं वो सिर्फ मतलब शोकेस करने के लिए होता है। और नेम नाम का हम लोगों ने मतलब एक पैरामीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं नेम जब होता है, तो आके हम लोगों ने नीचे जब मतलब फिर जब पूरा ब्लॉक लिखा, तो उसके अंदर हमने ग्रीट नाम का फंक्शन को कॉल किया। और उसके अंदर अमन नाम का जो पैरामीटर ऊपर पैरामीटर दिया था, उसका मतलब इनपुट दे दिया, पैरामीटर का इनपुट अमन दिया। तो अभी जब प्रिंट होगा तो अमन ही प्रिंट होगा। अगर तुम बोलोगे भैया तो अगर मेरे को अमन ना प्रिंट करा के मेरे को चंद्रिमा प्रिंट करना है, या फिर सस्तिका प्रिंट, कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी, सस्तिका मेरे नाम प्रिंट करना है, समरी कुछ भी प्रिंट करना है, तो सिर्फ हम ग्रिड के अंदर चेंज करेंगे। उधर हम लोग फंक्शन को छेड़ने नहीं जाएंगे। समझ में आया? समझ में आया guys? हाँ भैया। ओके हाँ भैया। ओके। अभी क्या होता है, अभी तुम्हारा फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू ये कैसे करता है, जो देखो ये कोड तो मैंने पहले ही समझाया था इस वाले ब्लॉग में, जब मतलब तुम लोग को जब नित्या को दिक्कत था। ये सिंपल सा ही चीज है, मतलब रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे मान लो ये जो जैसे दिखाया था इस कोड को तो मैंने पूरा मतलब बोला ही था, तो शायद से इस पे इसको दोबारा बोलने की क्या कोई जरूरत है क्या? अगर किसी को है तो बोलो, मैं बोलूंगा, कोई बात नहीं। जरूरत है अरे बोलने का? एक बार रिपीट कर दो ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं बेटर वैसे कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो इधर हमने क्या बनाया, मैथ ऑपरेशन नाम का एक क्लास बनाया। उसके अंदर हमने ऐड एडिशन, एक इंटीजर एडिशन का हम लोग ने तुम्हारा फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके अंदर हम दो पैरामीटर दिए, इंट ए इंट बी। और हाँ, और एक चीज तुम लोग को बोलना है। देखो अच्छा वो तो तुम लोग को मैं मतलब उसमें पढ़ाऊंगा ही। फिर से मैं फिर भी इधर मैं बोल देता हूँ, पैरामीटर्स ना हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इधर देखो जैसे इंट ए इंट बी लिया हुआ है, इधर अगर मैं चाहता तो मतलब इंट ए फ्लोट भी ले सकता था। लेकिन लेकिन अगर तुम इधर आके जब इंड रिजल्ट मतलब इजिकल टू ऐड जो मतलब पैरामीटर का इनपुट दे रहे हो ना, उधर भी तुम लोग को सेम ओरिएंटेशन में देना पड़ता है। मतलब तुम लोग को पहले इंटीजर वैल्यू फिर फ्लोट वैल्यू ही देना पड़ता है। अगर तुमने पहले फ्लोट वैल्यू और फिर इंटीजर वैल्यू दे देते तो एरर आ जाता। समझ में आया? मतलब जैसे तुम पैरामीटर जितना भी दो, जो भी दो, लेकिन उसी ओरिएंटेशन में तुमको इधर सेम ओरिएंटेशन में इनपुट भी देना पड़ता है। समझ में आया? हाँ हाँ, ये ठीक से हाँ मैं भैया। ये और डिटेल हुए थे हम लोग को उसमें बजाएगा। अच्छा, और एक चीज मैं तुम लोग को शायद से पहले मैं उप्स पढ़ाऊंगा फिर डेटा स्ट्रक्चर में जाऊंगा, तो तुम मेरे को मतलब थोड़ा बोलने में गलती हो गया। तो नेक्स्ट वीक से शायद से तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर नहीं शुरू होगा। तुम्हारा शायद और 2 या फिर 2.5 वीक रहेगा डेटा स्ट्रक्चर शुरू होने में, क्योंकि पहले मैं तुम लोग को उप्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जावा का उप्स ही मेन होता है, ठीक है। तो चलो,
अभी देखते हैं क्या ये प्रोग्राम का चंद्रमा ने बोला था। देखो चंद्रमा, इधर हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर दिया, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। देन हम लोगों ने उस वैल्यू को रिटर्न करवाया, रिटर्न ए प्लस बी, मतलब उसके एडिशन कर किया, ठीक है। उसके बाद हमने रिजल्ट नाम के मतलब एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वेरिएबल। उसके अंदर हमने वो जो ऐड नाम का जो फंक्शन था उसका वैल्यू मतलब इनपुट दिया 10 और 20, जो इंटीजर ए और इंटीजर बी का वैल्यू है। उसके बाद हमने सिर्फ रिजल्ट को मतलब प्रिंट करवाया, बस आंसर आया 30, आंसर आएगा 30। समझ में आया? हाँ भाई। हाँ, तो अभी मेरे को बताओ, मतलब जितना तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तुम लोग को क्या लगता है, इधर जो तुम्हारा मतलब ये इसका देखो, तुम ये भी देखो। मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, मतलब यहाँ पे भी मैं तुम्हारा क्या कहता, एक एडिशन बना था, ठीक है ना। नो नो रिटर्न, मतलब इधर इधर नहीं कुछ करेगा, तो फिर इधर मैं इनपुट ले ले, कोई इनपुट भी नहीं देता, फिर आके यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल करके उसके अंदर भी मैं एडिशन कर सकता था। लेकिन ये करने से मेरे को हेल्प क्या होगी? দাদা ভয়েডে তো রিটার্ন হয় না। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। वॉइड वॉइड में वो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ভয়েড कि ফাংশন हाँ वो सही है। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल तुमको एग्जाम्पल लिए दिखाया। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो पैरामीटर मैं नहीं यूज करता, मैं डायरेक्टली इनपुट दे के ही अगर कॉल करता हूँ मैं किसी फंक्शन को, मान लो उधर जो मैं मतलब इंटीजर इंट एक्ट पे अगर इंट ए इंट बी ना लेके उधर ही 10 और 20 दे देता, फिर अगर प्रिंट करवाता, तो और इस पे दोनों में मतलब डिफरेंट क्या है, कौन सा मतलब ये बेहतरीन क्यों है, ये हम लोग क्यों यूज ये करेंगे? क्योंकि हम लोग इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं अगर करना है। करेक्ट 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 आंसर नित्या, करेक्ट। तो ये क्या हमारा तुम्हारा बेसिक का मतलब फंक्शंस। अभी हम लोग जाएंगे स्कोप में। देखो, आज का क्लास भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मेरा कभी भी करंट जा सकता है, इंटरनेट जा सकता है, तो मैं जल्दी से करवा और उसके बाद छोटा सा ही पढ़ लिया फंक्शन मतलब स्कोप का, जिससे मतलब जल्दी क्लास खत्म हो जाए। देखो स्कोप क्या, या किसको स्कोप मतलब सिंपल, मतलब स्कोप का मीनिंग हम लोग को क्या समझ में आता है, स्कोप क्या है, मतलब स्कोप का इंग्लिश में मीनिंग बंगाली मीनिंग क्या होगी? किसको कोई बोल सकता है स्कोप का इंग्लिश में बंगाली मीनिंग क्या है? हेलो, कोई बताओ स्कोप। অপরচুনিটি। हाँ बोलो। हाँ, अपॉर्चुनिटी, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो, मतलब वन काइंड ऑफ करेक्ट ही बोला है, लेकिन ये मतलब जावा में कैसे काम करता है देखो। एक रीजन होता है, हर वेरिएबल इज एक्सेसिबल, ठीक है ना। क्या है ये मैं समझाता हूँ, देखो। टाइप ऑफ स्कोप तीन तरीके का होता है, लोकल, ग्लोबल, मतलब क्लास लेवल, और होता है ब्लॉक स्कोप। ये क्या होता है मैं इस प्रोग्राम से तुम लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, तुम लोग को मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये मतलब ये स्कोप बहुत बहुत खास मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जावा में बहुत काम में आता है। तो देखो, हमने इधर एक तुम्हारा मतलब ग्लोबल वेरिएबल बनाया, कौन सा, इधर बोल तो ग्लोबल वैल्यू जो है 100, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। उसको हम लोग, और इधर लोकल वेरिएबल कौन है, 10 है, ठीक है। अब एक सेकंड, स्वस्तिका, हाँ स्वस्तिका बोलो। तो একটা डाउट है। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। वो ग्लोबल एंड लोकल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मतलब नहीं नहीं लोकल नहीं 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 मैक्सिमा? नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तुम मैथ्स में ना उलझो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ये अलग सा चीज है। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्लोबल और जो मतलब देखो थियोरिटिकल तुम बहुत जब करोगे तब समझ में आएगा, प्रैक्टिकल भी तुम लोग कर लोगे तब भी समझ में आएगा। तुम लोग को मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मान लो इंडिया क्या है, मतलब तुम्हारा जो गांव, मतलब तुम जिधर रहते हो, मान लो चंद्रिमा एडमस में रहता है, ठीक है ना। तो एडमस को रात को मतलब रात के 12-1 बजे हम लोग हॉस्टल में घूम सकते हैं, राइट, मतलब हॉस्टल के कॉरिडोर या फिर घूम सकते हैं ना। हाँ। हाँ, तो ये हुआ लोकल वेरिएबल, जिसपे हम लोग कभी भी कैसे भी किस तरीके से भी घूम सकते हैं, उससे किसी को दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा लोकल वेरिएबल, मतलब लोकल स्कोप, वेरिएबल नहीं, माय बैड, सॉरी, लोकल स्कोप, मतलब जिधर हम लोग जब चाहे जैसे चाहे मन चाहे घूम सकते हैं। अभी उसके बाद आता है हमारा, सॉरी मैंने थोड़ा सा सच गलती बोला है, वो तुम्हारा होगा तुम्हारा तुम्हारा ग्लोबल स्कोप, ठीक है ना, तुम जैसे चाहो ऐसे घूम सकते हो। अभी लोकल स्कोप क्या होगा, तुम्हारा एडमस यूनिवर्सिटी होगा, जिसमें तुम घूम सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे तुम मान लो एडमस में 10:30 के बाहर नहीं जा सकते, मतलब पूरा कैंपस में नहीं घूम सकते, ऐसा ऐसा तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है।
और होता है, क्या होता है तुम्हारा, मैंने क्या क्या बोला, सॉरी मैं खुद से बोल गया, हाँ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जो तुम्हारा दायरे के अंदर ही रहता है, मतलब तुम्हारा जो एडवांस से बाहर, तुम जब मन चाहे क्या एडवांस से बाहर जा सकते हो क्या, जा सकते हो। नहीं। हाँ, तो ऐसा ही ब्लॉक स्कोप काम करता है। अब ये कैसे काम करता है ये तुम लोग को, जब मैं मतलब मतलब ये पूरा का तुम्हें तुम्हें बोल रहा हूँ, जावा का ना 20% मतलब सिंटैक्स सिंटैक्स ही तुम लोग का इधर है, मतलब मेन जावा में है, बेसिक जावा में। उसके बाद एक्चुअल आएगा उससे, उससे तुम लोग को मतलब सब कुछ डिटेल में आएगा। चलो ये होता है स्कोप। अभी तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फनी एग्जांपल। अच्छा एक काम भैया करो। हाँ बोलो बोलो। हमको स्कोप नहीं समझ में आया, लोकल और ग्लोबल वाला। ओके वेट कर जाओ, मैं तुम्हें स्कोप दिखाता हूँ, वेट करो। उसके लिए मेरे को एग्जांपल लेने दो, वेट करो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाऊंगा, एक मिनट। एग्जांपल मेरे को ढूंढने दो। करियर। देखो मतलब सवाल किसने पूछा था, शायद से नित्या ने, राइट। नित्या तुमने ही पूछा था ना। हाँ भैया। हाँ हाँ। देखो हाँ। सिंपल सा स्कोप क्या है, स्कोप है जो हम लोग मतलब जावा में या फिर कोई प्रोग्रामिंग में जो वेरिएबल यूज करते हैं ना, वो किधर किधर एक्सेसिबल है, मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी कुछ लिमिटेशन होता है। मान लो मैंने मतलब कुछ ऊपर का एक फंक्शन में उस पर लिख दिया, फिर आके उसके नीचे भी मतलब एक्सेस करना चाह रहा हूँ, वो शायद से नहीं हो पाएगा। उसका जो रूल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या तुम्हारा स्कोप। मेनली स्कोप दो तरीके में, तीन तरीके का होता है, लोकल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, और तुम्हारा जो ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है ना। तो देखो तुम्हें मैं बोलता हूँ, जो तुम्हारा नाइफ है मतलब जो चाकू है, वो तुम्हारा मतलब किचन का तुम्हारा लोकल स्कोप हुआ। मतलब किचन में तुम कभी भी किसी तरीके से भी तुम यूज कर सकते हो ना। लेकिन तुम उसको लिविंग रूम में क्या कभी भी यूज कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो कुछ ही स्पेशल केसेस को छोड़ के। तो लेकिन कभी भी मतलब जैसे तुम किचन में यूज कर सकते हो, ऐसे क्या यूज कर सकते हो क्या लिविंग रूम में। नहीं। हाँ, तो ये है तुम्हारा लोकल का कॉन्सेप्ट। अभी तुम बोलोगे ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो ग्लोबल तुम्हारा जो फ्रिज है, वो तुम तुम्हारा किचन में रखो, या फिर लिविंग रूम पे रखो, या फिर ड्राइंग रूम पे रखो, जिधर, या फिर डाइनिंग रूम पे रखो, जिधर भी रखो। तुम हाउस में किचन को मतलब जो तुम्हारा फ्रिज है, उसको जहां पे रख के चाहो तुम मन चाहो यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही बोला ना मैंने, सही हाँ बोला। भैया भैया। एक बार रिपीट कीजिए ना, एक बार रिपीट कीजिए। भाई, हाँ भाई एक बार ओ रिपीट करता हूँ कीजिए। करता हूँ करता हूँ करता हूँ। सुनो ठीक से। तुम्हारा जो नाइफ है मतलब जो चाकू है, वो तुम किचन से यूज कर सकते हो, लेकिन और किसी दूसरे मतलब ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, इस रूम से क्या तुम मतलब फ्रिक्वेंटली जैसे तुम मतलब तुम्हारा किचन में यूज कर सकते हो, जिस तरीके से भी तुम क्या बाकी रूम पे मतलब नेचुरली नहीं करोगे ना। अगर देखो जबरदस्ती हाँ अगर तुमको हाँ लिविंग रूम भाई। में बैठ के अगर तुम फ्रूट काटना है तो काट सकते हो, लेकिन मतलब नेचुरली तो तुम करोगे नहीं ना। तो वो वहां पे तुम्हारा जो मतलब चाकू है, वो तुम्हारा हुआ किचन का लोकल वेरिएबल। मतलब तुम उसको किचन में ही यूज कर सकते हो, किचन के बाहर नहीं कर सकते। अभी आया तुम्हारा देखो रिमोट। देखो रिमोट को ना तुम मतलब चाहो तो तुम लिविंग रूम से भी यूज कर सकते हो, या फिर ड्राइंग से भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा उधर से मतलब टीवी का रिमोट अगर तुम्हारा किचन से भी मतलब एक्सेस होता है, मतलब पोजीशन है कि तुम्हारा उधर से भी तुम्हारा टीवी दिखता है, तो तुम उधर से भी यूज कर सकते हो, उधर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। देखो सिंपल सा चीज है, ग्लोबल वेरिएबल्स मींस हम लोग उसको मतलब उसको मान लो ये ग्लोबल वेरिएबल जो 100 है ना, इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है 100,
इसको हम जिधर चाहे जैसे चाहे पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिधर चाहे। लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है 10, इसको सिर्फ हम ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट लोकल स्कोप, ये जो एक मतलब सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और ये जो एंड वाला है सेकंड ब्रैकेट, इसके अंदर ही तुमको करना है। इसके बाहर तुम इस लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ भैया। अभी देखो इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। देखो, इधर मैंने एक ग्लोबल वैल्यू बनाया जो 100 स्टोर कर रहा है। ये ग्लोबल वेरिएबल है जो सबसे टॉप में लिखा हुआ है। उसका देखो तुम, जो सेमी कॉलन है, मतलब सेमी कॉलन, सॉरी माय बैड, जो सेकंड ब्रैकेट है उधर से शुरू हो रहा है लेकिन एकदम एंड पे खत्म हो रहा है। ये पूरा क्लास का तुम्हारा मतलब पूरा क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है, जिसको तुम प्रोग्राम का कहीं पे चाहो यूज कर सकते हो। जैसे एकदम लास्ट लाइन पे आ जाए, देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ग्लोबल इन मेन, और ये वैल्यू प्रिंट कर दिया, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आया। देखो कोई एरर लिखा हुआ नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। तुम मतलब ये सेम प्रोग्राम को तुम अपने घर पे भी करके देख सकते हो, ये तो तुम्हारा पीपीटी मिल ही जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अब तुम अगर एक तुमने मान लिया एक प्रिंट लोकल स्कोप करके तुमने एक मतलब मेथड बनाया, ये जो एक मेथड है, ये एक मेथड बनाया, उसके अंदर तुमने लोकल स्कोप क्रिएट किया है जो जिसका वैल्यू है 10। उसको अगर तुम उसके उस स्कोप से, जो उस फंक्शन से बाहर आके फिर से अगर दोबारा प्रिंट करना चाहो, तब तुम्हें एरर देगा, तो तुम्हें प्रिंट नहीं करेगा। ये तुम करके देख सकते हो घर में, ये तुम्हें कभी प्रिंट नहीं करेगा, ये तुमको बार बार एक्सेस देगा, क्योंकि कोई एक्सेस डिनाइड और कुछ करके एरर आएगा, ऐसे आएगा ही आएगा। ये तुम लोग घर पे ट्राई करके देख सकते हो। क्या अभी बताओ, ये क्वेश्चन था, अभी समझ में आया? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो बोलो। जैसे अगर आप प्रिंट लोकल स्कोप वाला कॉल किए फंक्शन, हाँ तो वो ऊपर गया प्रिंट लोकल स्कोप जहाँ पे था वो रन किया प्रोग्राम, तो हाँ ये तो उसका एक एग्जांपल हो गया कि इनपुट नहीं दिया हुआ रिटर्न टाइप है। तो हाँ। फिर उस एरिया में तो आप बोले कि लोकल वैल्यू वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, तो एरर क्यों बताएगा? वहां पे तो प्रिंट कर देना चाहिए ना लोकल वैल्यू नहीं, को। देखो, मैंने बोला कि ये जो प्रिंट लोकल्स को जो एक मतलब प्रोग्राम मतलब फंक्शन है ना, उसके अंदर तुम्हारा जो लोकल वैल्यू 10 है वो लोकल स्कोप है, उधर ही हमने यूज किया उस वेरिएबल को। उसको अगर हम उधर ही कॉल कर देते तो उसको उधर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको हम उस ब्लॉक के अंदर से ही देखो, हमेशा ना कोडिंग में ब्लॉक होता है। जैसे इधर का ब्लॉक है, ये वाला जो फर्स्ट ब्रैकेट है मतलब सेकंड ब्रैकेट है, ये प्रिंट लोकल स्कोप का, ये खत्म हो गया तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट ग्लोबल वैल्यू के बाद ही, जो सिस्टम मतलब प्रिंट कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल वैल्यू उसके बाद ही। तो उधर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इधर जो मतलब ऊपर लोकल वैल्यू है ना, तुम लोग को मैं एक चीज बताओ, तुम लोग को मेरा जो ये डॉट है दिख पा रहा है, मतलब मेरा जो ये डॉट है दिख पा रहा है ना, मेरा कर्सर कर्सर दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ। अभी तो ये देखो, ये जो मतलब जो कर्सर है, ये अभी दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ। तो ये देखो, हाँ ये जो सेकंड ब्रैकेट है, इधर से ये वाला सेकंड ब्रैकेट, ये एक हमारा ब्लॉक है। इसके अंदर जब हम लोग सिस्टम डॉट आउट लोकल वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट कर देगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इधर जरूर प्रिंट करेगा। और इधर ग्लोबल जो ग्लोबल वैल्यू है ये भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू किसी पोजीशन से हम लोग कॉल कर सकते हैं, ये भी प्रिंट कर देगा। लेकिन जब उस ब्लॉक से हम लोग निकल के फिर दोबारा और एक नया ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर जब हम लोकल स्कोप को प्रिंट करेंगे, तब ये बड़ा प्रिंट नहीं होगा, तब लोकल वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, तब सिर्फ ग्लोबल वैल्यू प्रिंट आएगा। लोकल वैल्यू को कैन नॉट एक्सेस ऐसे कुछ एरर आएगा। समझ में आया? हाँ भैया। ये तो जब भी हम लोग लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे तो ये वर्ड यूज करना होगा, ग्लोबल और लोकल, तब जाके वो डिफरेंशिएट होगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा मैं तुम लोग को समझ में नहीं, समझ मतलब जैसे तुम लोग समझ पाओ इसके लिए लिखा है। तुम लोग जिससे भी बनाओ नहीं, जावा ऑटो। हाँ तब तो बोलो। जैसे आप कोई फंक्शन पिछले वाला में जैसे कोई प्रोग्राम आप ओपन कीजिए जिसमें आप दे रखे थे पैरामीटर्स, तो उसमें भी तो आप जैसे कुछ पैरामीटर्स पास किए थे, तो उसमें कैसे प्रिंट करवाएगा? कौन सा मैं समझ में आया कि दोबारा बोलो। जैसे नीचे में जो भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कोई फंक्शन उसमें पैरामीटर्स दिया हुआ है 10 और 20, जैसे एक में था ना 10 और 20, हाँ तो हाँ था। उसमें भी तो फिर ऊपर जाके ऐड कर रहा है, तो ऊपर जाके फिर वो कैसे वर्क कर रहा है? वो भी तो नीचे में लोकल की तरह ही ना काम कर रहा है। तुम ये वाला बोल रहे हो क्या? तुम ये वाला प्रोग्राम की बात कर रहे हो क्या? हाँ, जैसे ये वाला तो इसमें भी अरे तो यार, जैसे ऐड के एक बगल सेकंड में आप गाइस 10 गाइस और गाइस 20। गाइस गाइस, एक सेकंड, मेरा इंटरनेट मेरा पार कर हुआ है। एक सेकंड, जस्ट मैं इंटरनेट को ठीक करूं, एक सेकंड जस्ट। अरे यार, जस्ट जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
और 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो हेलो। Should we stay or leave? Please stay. You may come. हेलो गाइस, हेलो। হ্যাঁ দাদা। हाँ हाँ गाइस, दादा। হ্যাঁ দাদা। just wait for 5 minutes, just wait for 5 minutes. I'm connected with my phone, just wait for 5 minutes. ওকে। understand the difference between local variable and global variable. ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आउटसाइडिंग फंक्शन डिक्लेयर होता है, राइट? उसे हम फंक्शन में यूज कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल जो होता है वो इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होता है। लोकल वेरिएबल का एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन, उसको हम आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज। दोस्तों आजकल शॉर्ट है वो किस तरीके से हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। why we cannot access local variable out of their scope। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल आपको राइस कुक करना है, तो आपने क्या प्रेशर कुकर में आपने H2O और राइस लिया और आपने क्या उसको अपने स्टोव या गैस के सामने रख दिया और आपने स्पेल किया इंसीनियो, अब क्या बना वो कुक हो जाएगा? नहीं, आपको उसके फ्लेम के ऊपर रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो कुक होगा। तो मतलब फ्लेम का एक रेंज है, उस रेंज के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो वैसे लोकल वेरिएबल का रेंज क्या होता है? वो ब्लॉक के अंदर होता है, किसी मेथड के अंदर होता है, आप उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने स्टोव के बाहर रख दिया या गैस के फ्लेम के रेंज के बाहर आप रख के तो कभी कुक हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई वी कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल आउट ऑफ दिस, व्हाई वी कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल आउट। हेलो गाइस, हेलो 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 गाइस, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ भैया। आवाज क्लियरली आ रहा है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ तो चल जल्दी से मैं समझा देता हूँ तुम लोग को, क्योंकि ये फिर से कभी भी जा सकता है, तो चलो कभी कहूँगी। हाँ तो नित्या है ना? हेलो नित्या, सुन पा रहे हो ना मेरे को? हाँ भैया। हाँ हाँ तो चलो। हाँ तुम्हारा दिक्कत है, बोल रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी एक्चुअली में दिक्कत आ गया था। भाई देखो, मतलब तुमने इधर मैं मेरे को जो सवाल पूछा था कि मैंने इधर तो हम लोगों ने प्रिंट करवाया था तुम्हारा, मतलब सेम तरीके से प्रिंट किया, लेकिन इधर प्रिंट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इधर प्रिंट नहीं हो रहा है। एक्चुअली इस पे गलती है, मेरा ही गलती है, सॉरी। तुम लोगों का ये सब आना जरूरी था। ये तुम्हारा जो है ये एक्चुअली कोड का पार्ट है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, सॉरी फॉर। मैं ये मेरा गलती है, ये कोड का पार्ट है, ये पूरा का पूरा है तुम्हारा, मतलब उसका पार्ट कमेंट आउट किया था, सिर्फ एरर का पार्ट कमेंट आउट किया था इसके लिए। वेट, अभी देखो, अभी ये ठीक है, अभी ठीक। अभी इस प्रोग्राम को दोबारा देखो जरा, अभी अगर दिक्कत आएगा तब मैं समझाऊंगा। अभी प्रोग्राम को दोबारा देखो,
अभी समझ में आ रहा है क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? अभी ठीक से देखो ना, दोबारा से देखो, समझ में आ रहा है? हाँ 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 भैया। हाँ समझ गई। नित्या बोलो, नित्या समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अभी आ रहा है ना? एक्चुअली हाँ देखो इधर क्या हो रहा था, इधर तुम्हारा सिर्फ हम लोग ऊपर पूरा का पूरा काम कर चुके थे। इधर आके हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, हम लोग उसका वेरिएबल नहीं, कोई वेरिएबल को कॉल नहीं किया। और इधर कोई ऐसा वेरिएबल हम लोगों ने मतलब इनपुट भी नहीं लिया। इधर देखो तुम क्या हो रहा है, इधर हम लोग लोकल प्रिंट तो लोकल को कर ही रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसका लोकल वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। लेकिन लोकल वैल्यू तो इस ब्लॉक में है, तो वो कैसे प्रिंट होगा? वो तो मतलब कैन नॉट एक्सेस तो देगा ही लोकल वैल्यू, मतलब हम लोग इधर मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो बोलेगा ही। भैया। लेकिन समझ में आया? भैया तो जो सेकंड वाला जो लाइन है जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट लोकल स्कोप जिसको कॉल कर रहा है, हाँ हाँ, तो वो वो तो क्या इसका नाम, करेगा? हाँ वो ये करेक्ट, ऊपर वाला हाँ नहीं, ऊपर वाला नहीं, हाँ नीचे हाँ, ये नीचे वाला में ना, जो ये वाला ना दिखाया, तुम, हाँ ये वाला। हाँ ये हाँ वाला, हाँ ये वाला ये प्रिंट करेगा। ये तुम्हारा जो लोकल इक्वल टू मतलब इसमें तुमने किया ना, प्रिंट किया ना लोकल और ग्लोबल का जो मतलब इनसाइड फंक्शन जो है, इसको प्रिंट अच्छा करवाया है। अच्छा, ठीक है तो ठीक है। तो ये हाँ प्रिंट हाँ करेगा। समझ गई। समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ गुड, ओके। सॉरी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इंटरनेट के लिए सॉरी। चलो अब हम लोग देखेंगे इसका तुम्हारा जो मतलब तुम लोगों ने, मैंने जब पानी कमेंट थोड़ा सा लिखा था, तो मतलब मैंने लिखा है इंटेंसी, मैंने ये लिया था। मैं जो खुद का क्रेडिट नहीं दूंगा, मैंने इंटेंसी लिया है। तो देखो अभी इसको बताओ, इससे क्या मेरे को मतलब लोकल स्कोप और मेरे को लिखता ही बताओगे इसको, इसमें क्या मतलब आउटपुट लिखा हुआ ही है, लिखा ही है, या मतलब आई लव कोडिंग, तो मैं इसको बोलूंगा नहीं कि आउटपुट क्या आएगा। मतलब ये तुम मेरे को समझाओ, क्योंकि मतलब आई लव कोडिंग कैसे आएगा ये समझा पाओगे क्या? समझाओ मेरे को। भैया 1 मिनट टाइम दीजिए, हमको कोड देखने हाँ ओके दीजिए, ओके, उसके देखो बाद सब लोग देखना, बताते हैं। सब लोग देखना, अगर नित्या गलत बोला तो दूसरा आदमी मेरे को बोलना कि गलत हुआ है, दूसरा दूसरा कोई बोलना, ठीक है? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हेलो हेलो, सुना दे भैया रहा है, बोलो। सबसे पहले जब वॉइड प्रिंट क्रश लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग क्रश वाले लाइन पे वो जाएगा और उसमें वो कोडिंग लिखा हुआ है, तो इसीलिए फिर नेम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम में नेम की जगह पे कोडिंग आ जाएगा। ओके और फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई लव फिर प्लस नेम लिखा हुआ है, और नेम की जगह पे कोडिंग आया था, इसीलिए वो कोडिंग हो जाएगा वहां पर, इसीलिए आई लव कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, सही बोला। अभी इसको जो आंसर मतलब नीचे नित्या ही बोलोगे मेरे को। जो नीचे एक मैंने एक फनी लाइन लिखा है, जस्ट लाइक योर क्रश, ये वाला लाइन पढ़ो और मेरे को बोलो मतलब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक योर क्रश इज सेफ इनसाइड योर हार्ट, स्कॉर्पियो enable is safe with each block। मतलब चेंज नहीं कर सकते उसका वैल्यूज, यस उसका स्कोप में, यस यही मीनिंग हो सकता है इसका। यस यस यस, सही बोला, ग्रेट। बोलो बाकी ये सबको समझ में आया? स्कोप क्या होता है समझ में आया ना सबको? हाँ भैया। ओके, स्वस्तिका समझ में आया? हाँ भैया। चंद्रिमा? हाँ भैया। ओके, तो अभी मतलब हम लोग देखो बेस्ट मतलब सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है फंक्शंस के लिए? हमेशा ना मीनिंगफुल नेम मतलब नेम देना। देखो अगर मैं मान लो इधर अगर तुम्हारा शायद से नित्या नहीं बोला था कि इधर मैंने लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप नाम क्या देना पड़ेगा? नहीं, ये हमारा मतलब जो नेम है, देखो जैसे वेरिएबल नेम हम दे देते हैं ना, ऐसे अगर तुम मान लो एक तुम बिल कैलकुलेट बिल कर रहे हो, कोई बिल के कैलकुलेटर सम बना रहे हो, उसको तुमने फंक्शन का नाम दे दिया मान लो वॉइड में चंद्रिमा, ऐसे नाम दे दिया। फिर अगर तुम 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद, अगर फिर 6 महीने बाद, 6 महीने तो छोड़ दो, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब तुम बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखोगे, जब तुम देखोगे ना उस पे, तो तुमको समझ में नहीं आएगा उस किसके लिए तुमको बनाया था। इसके लिए तुमको पूरा पेज से पूरा उसके अंदर का कोड को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हम लोगों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है मीनिंगफुल नेम दो। अगर तुमको मैं जैसे कि इधर मैं तुम देख पा रहे हो
तुम्हारा तुमको क्या किया था, ऐसे प्रेस का तुम लोग को बनाने के लिए दिया था, मतलब आई लव कोडिंग इसको लिखना है, इसके लिए देखो हमने प्रिंट प्रेस मतलब एग्जाम का जो एग्जाम्पल है उसको ही हमने तुम्हारा जो मतलब क्लास नेम दिया, प्रिंट क्लास प्रिंटर। देखो क्लास का नाम क्या दिया, क्लास प्रिंटर। इससे क्या होगा, हमको बाद में जब हम दोबारा देखेंगे उसको समझ में हमको आसानी होगा। और क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जो है ना, उसको जितना कम चाहिए उतना यूज करने की कोशिश करें। आई हैव टू मेनी ग्लोबल वेरिएबल, ये बहुत कंफ्यूज करेगा। अभी तुम लोग छोटा छोटा चीज कर रहे हो तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बड़ा कुछ करोगे ना बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो तुम लोग को बड़ा चीज के लिए सोचना पड़ेगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना। और हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा मैं क्या मतलब कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी अच्छा प्रोग्रामर यही बोलेगा कि जब भी तुमको कोई भी प्रोग्राम दिया जाए, उसको छोटा 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 जितना छोटा कर सकते हो उसको पार्ट में काट लो, ब्रेक कर लो, जितना छोटा हो सके, जितना छोटा कर सको उसको, जितना छोटा करके तुम लोग ब्रेक करोगे ना उतना आसान होगा ये चीज करने में। ठीक है। और रिफ्यूज रियूज फंक्शन टू रिड्यूस द रिपीटेशन, मतलब जो तुम लोगों को बोला है कि बार बार हम लोग कोड लिखने से अच्छा उससे प्रोग्राम को ही हम लोग कॉल कर देंगे, मतलब जो जो तुम्हारा बोलो सॉरी प्रोग्राम को बोलो वो फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। समझ में आया कि ये है तुम्हारा बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा एक चीज, तुम लोग सब लोग नोट्स ले रहे हो ना? हाँ हाँ भैया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सबका नोट चेक करूंगा। सबको नोट्स मतलब फोन में लेके बैक कैमरा करके मेरे को नोट सबको दिखाना है, सबका नोट्स मैं चेक करूंगा, ठीक है? भैया मतलब वो खाता खाते पे ही होना चाहिए या मतलब वो फोन का नोट्स पे भी कर सकते हैं हम? नहीं, तुम जिधर से पढ़ोगे तुम्हारा मर्जी, तुम जिधर से पढ़ोगे उधर ही करना है मेरे को। अगर मैं रिकमेंड ओके। करूंगा खाता होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर खाता नहीं है, अगर आईपैड होगा तो भी, मतलब आईपैड में महंगा चीज नहीं बोल रहा हूँ, खरीद लो, पापा को जाके बोलो भैया ने बोला आईपैड खरीदने के लिए, ऐसा नहीं चैट बोल रहा हूँ। चैट पे। हाँ, मतलब हैंड रिटन होगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना? तो मैं नेक्स्ट क्लास में सबका देखूंगा, ठीक है? ओके। हाँ भैया ओके, बिल्कुल। एक चीज, ओके तुम लोग देखो बहुत सारे लोगों ने मतलब क्लास में मिसेस किया है, तो नेक्स्ट क्लास में नहीं, इस वीक के बाद, ये जो वीकेंड आएगा इस वीकेंड के बाद मैं देखूंगा, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे पे देखूंगा, ठीक है? उसके पहले देखो सस्तिका का भी अगर फोन में हुआ तो खाता पे कर लेना, मेरे को खाता पे चाहिए, ठीक है? भैया वो क्या अगर आपको नोट्स भेज सकता है मतलब पीडीएफ करके अगर भेज दे तो? नहीं, मेरे को देखना है, मेरे को लाइव देखना है। हाँ हाँ वो जरूर। हाँ, मेरे को लाइव देखना है, वो नेक्स्ट ट्यूसडे में देखूंगा, सबका खाता में देखूंगा, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग जाएंगे मिनी प्रैक्टिस टक्स। सब लोग দাদা गॉड। একটা हाँ बोलो बोलो। দাদা বলছি ওই যে ওই কোড গুলো তুমি লিখছো না ওগুলো হোয়াইটে লিখবে না রেডটার বদল। ओके ओके, इसको मैं व्हाइट पे कर दूं, राइट? হ্যাঁ। ओके, कोई अलग তো একটু প্রবলেম হচ্ছে। तो तो पहले क्लास में क्यों नहीं बोला, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा दूसरे क्लास से, ठीक है? ওকে। और एक कोई क्लास मतलब कलर सजेस्ट करो, मतलब मतलब देखो इधर जो मतलब व्हाइट तो मेरे को मतलब कमेंट जो दूंगा उसको तो व्हाइट करना है, तो दोनों फिर येलो कर सकते हो भैया। येलो कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो फिर मैं जो व्हाइट है हाँ उस पे प्रोग्राम कर दूंगा, और जो उससे कमेंट या फिर कुछ देना होगा उसको मैं येलो कर दूंगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी देखो, हम लोग जो फंक्शंस यूज करते हैं ना उसका, सॉरी फंक्शन तो ये तो बोल गए, सॉरी माय बैड। ये तुम्हारा मिनी, तुम्हारा जो टास्क है ये है नेक्स्ट क्लास के लिए 4 प्रोग्राम्स, तुम लोग को ये 4 प्रोग्राम्स करना है, ठीक है? ये मैं तुम्हारा परसों का टास्क है, ठीक है? अभी तुम लोग को मैं पूरा हफ्ते का टास्क दिखाऊंगा, जो तुम्हारा मैं नेक्स्ट ट्यूसडे लूंगा, मतलब नोट्स के साथ। चलो उसको मैं दिखाता हूँ, अभी तो ये सब ऑल द बेस्ट बोलेगा और कुछ नहीं है इस पे, इसको अभी छोड़ दो, अभी मैं इधर जाऊंगा। सब लोग ध्यान से देख लो, या फिर ये वीडियो तो रिकॉर्ड, एक सेकंड, रिकॉर्डेड ऑन है ना, रिकॉर्डिंग तो है ही, तुम लोग को मिल जाएगा। तुम लोग ये मतलब बाद में भी देख के लॉग इन कर सकते हो, या फिर लॉग इन तो बेसिक क्या चीज है वो सभी कर सकते हो। इस यहाँ पे तुम लोग को लॉग इन करना है, देख लो कोड फोर्सेस, हाँ शायद से एक सेकंड, हाँ कोड फोर्सेस, इस पे तुम लोग का आना है, ठीक है? सॉरी कोड फोर्सेस नहीं था, माय बैड। अभी तुम लोगों को मैं कोड फोर्सेस कैसे दे रहा हूँ, बहुत वो तो लिख कोड से भी हार्ड है, सॉरी कोड शेफ, ठीक है? सब लोगों को कोड शेफ अकाउंट पे जाना है, उसको मेरे पास लॉगिन है तो मैं लॉगिन करूंगा, तुम जिसको जिसको लॉगिन मतलब साइन अप करना है वो लोग साइन अप कर देना, उसको ओपन करना है। अभी जाके मैं देखता हूँ मैंने किस मतलब कितना दिन, अभी 1 स्टेप हो गया मेरा, ये भाई क्या, छी, क्या हुआ है मेरा ये, कितना, भाई मैंने कितने दिन तक नहीं किया, अरे यार सिर्फ 15 दिन किया था।
तुम लोगों को मैं लीड कोड भी दिखाता हूँ, कितने दिन से मैं छोड़ दिया, मतलब कुछ नहीं होगा मेरे से, कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बहुत दिनों से लीड कोड भी छोड़ दिया, देखोगे। देखो कितना ग्रीन था, वो भी चला गया सब कुछ मेरा। फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम लोगों के साथ ही करूंगा एक साथ। वेट कर जाओ, लीड कोड भी देख लेता हूँ बस। हाँ, डेली चेकिंग बहुत दिन पहले करा था। कितना है अभी? अरे बाप रे, कितना पीछे चला गया। 2024। ये देखो, देख पा रहे हो कितने दिन से मैंने छोड़ दिया। देख रहे हो, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। मतलब कितना मेंटेन था सब कुछ, सब कुछ छोड़ दिया ये अगस्त से मेरा, मतलब बदकिस्मत शुरू हो गया सब कुछ का। छोड़ो, ये दोबारा तुम्हारे साथ शुरू करूंगा। देखो, अभी तुम लोग को सबको कोड कोड सेम में आना है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। हाँ, इधर जाके कोड मतलब हाँ कोर्सेस पे जाओगे, कोर्सेस पे जाके लर्न जावा पे जाओगे। जब तुम लोग लर्न जावा पे जाओगे, ये देखो मेरा भी इन प्रोग्रेस चल रहा है क्योंकि मैं कर रहा था। देखो पूरा का पूरा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग को आखिर में बोलेगा कोर्स खरीदने के लिए, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है खरीदने के लिए, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अब कुछ मतलब एक देखो, खरीदना चाहो तो तुम लोग को मतलब वो मिलेगा, बताओ, सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर ना चाहो तो भी मैं अब रिकमेंड करूंगा, ये खरीद के कोई फायदा नहीं है, मत खरीदो। इसे गेट फुल एक्सेस में बोलेगा, ये तुम्हें मंथ ईयरली प्रो बोलेगा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सिर्फ जाओगे, लॉन्च जावा पे जाओगे। एक सेकंड, इसमें तो हो जाना चाहिए था कंप्लीट, तो कोई नहीं है मेरे साथ से। ये तो पूछ जाता है, रुको। इसका मैं इंटरफेस इंटरफेस चेंज कर दिया बहुत, लेकिन प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ, ये देखो प्रैक्टिस में जाओगे, फिर जावा ओपन करोगे। अब तुम लोगों को करना क्या है, रेज्यूम प्रैक्टिस। उसके बाद तुम लोग, मैं मतलब मैं ये कर। भैया हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, सुनो सुनाई दे हाँ, रहा है, बोलो। मेरा फोन का चार्ज ना 1% हो गया, तो मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ मतलब इसके हाँ बीच हाँ, तुम डिस्कनेक्ट कर दो, तुम मतलब इसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है ना? ठीक है, ओके। और कुछ नहीं, नया नहीं होगा ना नहीं आज? नहीं, नया कुछ नहीं होगा, सिर्फ मैं इसका मतलब इसका ही दिखाऊंगा, क्या मतलब क्या कहाँ से क्या करना है, तुम किससे जान लेना, या फिर इसका रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा लास्ट का 10 मिनट देख लेना, ठीक है। ठीक है, ओके, मैं ओके कोशिश करती हूँ। हाँ, ठीक है। ओके ओके। तो देखो, अभी सॉरी एक चीज देखो, मेरा इधर मतलब मैं कर चुका हूँ ना, इसीलिए दिक्कत आ रहा है। मैं लॉग आउट करता हूँ, रुको, मैं दूसरा अकाउंट बनाता हूँ, साइन अप करता हूँ। मैं दूसरे अकाउंट से जब दिखाऊंगा तो तुम लोग को थोड़ा आसानी होगी। रुक जाओ, मैं दूसरे अकाउंट से साइन अप करता हूँ, तो तुम लोग को टास्क तुम लोग को दे पाऊंगा, आसानी होगा। अभी ओटीपी मांगता है भाई, ओटीपी तो भेजो। अरे यार, नंबर तो ठीक ही दिया है। अरे आजा भाई, ओटीपी। हाँ हाँ भैया। नहीं नहीं, तुमको कुछ नहीं बोला, मैं मेरा ओटीपी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन आ नहीं रहा। अरे यार, आजा भाई। দাদা এটা ইউটিউবে ছাড়ার আগে নাম্বারটা ব্লার করে দিও। अरे क्या है, देखेगा कॉल करेगा ब्लॉक करेंगे, उसमें क्या छोड़ेगा। দাদা মোবাইল নাম্বার ঠিক দিয়েছো তো? हाँ ठीक ही আছে। यार, कितने रहे, कब आएगा ये? তাহলে এখনো ওটিপি আসেনি? नहीं आ रहा है OTP। क्यों मालूम? নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে আজকে অনেকটাই। अरे मेरा तो वाईफाई भी कनेक्ट है, उससे क्या दिक्कत है? ठीक है, तो दोबारा देता हूँ, नहीं होगा तो मैं बाद में करूंगा, रुको। तो यार, क्या दिक्कत है भाई, ओटीपी आ जाए। हाँ आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिससे भी शुरू कर दिया, शुरू हो जाए। इसको सब लोग मतलब ऐसे ही सिलेक्ट करना, ठीक है, जावा को करना। इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर भी कर देना जो को बोल रहे हैं। वो फ्री लेना, कोई खरीदने की कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है।
इसको छोड़ो। अरे भाई मेरे को नहीं चाहिए, ये क्या दिक्कत है इसको? हटो यार। चलो अभी हम लोग जाएंगे इस पे, लर्न जावा। ठीक है, अरे सॉरी, प्रैक्टिस पर जाएंगे, प्रैक्टिस जावा 180 प्रॉब्लम्स। इधर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग भी स्टार्ट करना। इधर से जितना तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मतलब मान लो मैं जितना तक तुम लोगों को आज तक हुआ है, मतलब तुम लोगों को मान लो जावा का बेसिक का सब कुछ हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड छोड़ के, मतलब जितना तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आएगा उतना तक ऐसे सवाल आएगा, फिर छोटा मोटा कोड भी करने को बोलेगा, ठीक है। उसको सब लोग को करना है, करके नेक्स्ट वीक ट्यूसडे में मैं देखूंगा। मतलब उसके पहले तक अगर मान लो इधर जो 180 181 प्रॉब्लम्स है, इसको अगर बिगिनर लेवल पे जो है, इससे अगर मतलब तुम्हारा उसका प्रॉब्लम आ भी नहीं रहा, मतलब जितना नहीं आएगा, जितना तक मान लो अगर पूरा का पूरा ही उसका प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कुछ नहीं जानूंगा। मेरे को पूरा का पूरा ही चाहिए। नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये कंप्लीट चाहिए मेरे को, पूरा का पूरा। मैं सबके मतलब अकाउंट से सब लोग मेरे को सिस्टम को, उस दिन मैं ये भी नहीं सुनूंगा कि भैया सिस्टम नहीं है या फिर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। उस दिन मेरे को सिस्टम भी चाहिए, और उस सिस्टम से मेरे को सबको इंडिविजुअली ओपन करके दिखाना भी है कि भैया कंप्लीट है। समझ में आया सबको?